मैं एक खबर पढ़ी बड़ी मजे की। बहरहाल आप शुरू क्या कौन सी खबर पढ़ रही हैं? मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। पहली बात है हज मुबारक हो सबको। बड़ी खुशी की खबर है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इतना अच्छे तरीके से अदा किया गया कि बहुत अच्छा लगा। आप वैसे क्या क्या हुआ सबसे पहले कि जो होना चाहिए मेरी अपनी नज़र में, मर्द और ख़वातीन इकट्ठे होते हैं। इसमें क्या हुआ कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से बहुत दूर दूर फासले पे सब ने तवाफ़ भी किया और सुकून के साथ अच्छे तरीके से सब कुछ हो गया। और सबसे बड़ी बात कि बड़ी साइंस और टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल किया गया, जिसमें एहराम जो थे वो ख़ास एक टेक्नोलॉजी के ज़रिए थे जिसमें कि वो बैक्टीरिया भी नहीं आ सकता था और वो पसीने की वजह से गीले भी नहीं हो सकते थे। सेकेंडली उनके हाथों में रिस्ट बैंड्स थे जिसकी वजह से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आसानी हो रही थी। अगर खुदा न खास्ता कोई होता भी तो वो उसको अलग कर देते। और दूसरी बात जो आखिरी थी कि उनको शैतान को जो कंकरियाँ मारी जाती है ना, वो सैनिटाइज थी। वो सैनिटाइज देखिए ये साइंस का इस्तेमाल कितनी अच्छी मैं आपको बताता हूँ। देखें आप ये बात बहुत अच्छी है कि कम लोगों ने हज किया है और लोगों में डिस्टेंस रहा है। मुझे इस पे ना अपने ताया जान जो थे ना, मेरा उनका एक वाक़या याद आ गया। ताया जान मेरे जब रिटायर हुए गवर्नमेंट से ना, गवर्नमेंट सर्विस से, तो वो बहुत ज़्यादा मजहबी हो गए थे। फिर वो हज करने गए। अच्छा। वो मियाँ वाली से उनका ताल्लुक़ था जहाँ पे ख़वातीन वैसे ही बड़ी अंदर पर्दे में रहती हैं, बहुत कम ही बाहर आती हैं। तो वो जब आए हज करके तो आते ही उन्होंने एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि जी ख़वातीन, हमारे घर की ख़वातीन हज पे नहीं जाएंगी। तो हमने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा जी वहाँ पे धक्के ही बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, तो इसलिए ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे ये नहीं पता था, इस बात का बिल्कुल पता नहीं नहीं था। मुझे तो पता था, ये उन्होंने बात की थी और ये बड़ी उस वक़्त बात चली भी थी। तो उधर वो अरब शरीफ में या मक्का में जब इस तरह का मौका आता है ना, तो हम लोग अकीदत के मारे बातें नहीं करते। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही होती है जिसकी हम बात नहीं करते। हम लोग, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे वालिद होते थे वहाँ पे सऊदीया में, तो वो भी बताते थे कि जो पुलिस वाले भी इवन सऊदी होते हैं वो भी कुछ गलत सलत हरकत कर देते हैं। और ख़वातीन की आई थिंक सो ख़वातीन को भी चाहिए कि इस तरह का ही हज के लिए प्लीज़ आवाज़ उठाएं, क्योंकि आपकी अपनी एक अच्छी आपकी एक पर्सनल स्पेस होगी आपके लिए। अच्छा, वो सैनिटाइजेशन वाला क्या चक्कर है? हाँ जी, वो शैतान को जो कंकरियां मारी गई हैं वो इसलिए सैनिटाइज हैं कि अगर कोई हाजी पकड़ता भी है तो उसको कोई बैक्टीरिया वायरस या कोरोना वायरस का खदशा ना हो। मुझे तो मैं समझा कि शायद शैतान को कोरोना ना हो जाए कहीं। अगर शैतान ऐसे ना लोग नाराज हो जाते हैं। नहीं, अगर शैतान को कोरोना की वजह से मर गया तो फिर हमारी पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी। अब देखें ना, पाक इंडिया को ले लें, हमारी फ़ौज को ले लें, उन्होंने भारत के नाम पे एक दुश्मन बनाया हुआ है। कौन सा? भारत दुश्मन है ना हमारा। हाँ। पाकिस्तान फ़ौज के नज़दीक। तो जिस दिन हमारी भारत से सुलह हो गई, तो जब दुश्मन ख़त्म हो जाएगा तो पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी हमारी आर्मी की। तो फिर वो लोग कहेंगे यार वो 1500 अरब रुपया जो हम पे खर्च कर, जो आप लेते हैं वो अवाम पे खर्च करें। तो इसलिए जब दुश्मन ख़त्म हो जाएगा तो पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी। एक्चुअली ये दुश्मन वाला सिनेरियो दोनों मुल्कों को चाहिए कि ना ही करें, क्योंकि मैंने सुना है इंडिया में भी पाकिस्तान को दुश्मन देश के नाम से कहा जाता है और यहाँ पे भी इंडिया को दुश्मन देश कहा जाता है। जो मगर पहले हम इवन बॉर्डर पे जो वाघा सेरेमनी होती है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नफरत होती है। वो एक तो वो सेरेमनी नहीं होनी चाहिए और आजकल कोरोना की वजह से वो सेरेमनी भी बंद है। सॉरी अगर कोई माइंड भी करता है वो तो अब दोनों तरफ से होता है, मगर हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अब देखें ना, हमने कश्मीर के नाम के ऊपर हमने इतनी हमारी फ़ौज ने सारा खर्चा कर रही है। और जब अब 5 अगस्त आ रही, 5 अगस्त के मौके नहीं 5 अगस्त के मौके पे हमारी आर्मी ने ना ISPR ने एक नगमा भी जारी किया है। कोई नई डेट आई है 5 अगस्त के लिए? 5 अगस्त ये था कि पिछले साल 5 अगस्त को इंडियन गवर्नमेंट ने ना कश्मीर में एक स्पेशल जो स्टेटस था उसका ख़त्म कर दिया था, भारतीय आइन में जो था। और उसमें वो ये था कि आर्टिकल 370 को ख़त्म किया था ताकि इंडिया के बाकी लोग भी आके वहाँ पे रह सकते हैं, वहाँ पे शरीयत ले सकते हैं, वहाँ पे ज़मीन की ख़रीदारी या प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो उस पर हमारी फ़ौज को काफ़ी गर्मी थी। हालांकि इन्होंने ख़ुद अपना आज़ाद कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया हुआ है, गिलगित बिल्तिस्तान को अपना हिस्सा बना लिया है। कश्मीर पे इनको बड़ा दुख हुआ था। अच्छा, अब कर तो ये कुछ सकते नहीं हैं, तो उन्होंने एक नगमा जारी कर दिया। फिर हमारे जो शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा हैं, वो भी बोंगियाँ मारने में जो है ना वो अव्वल दर्जे के वो मकाम रखते हैं। वो कहते हैं कि जी हम ना इस मौके पर
जो कश्मीर हाईवे है ना उसका नाम श्रीनगर हाईवे रख देंगे। अब पता नहीं वो पूरे शहर की बजाय वो अब छोटे से शहर पे आ गए। अपने दिल को खुश करना चाहते हैं कि जैसे बच्चे को दे दिया जाए, कोई के भी चांद मांग रहा है, कोई चांद जैसा खिलौना ला। वो इस पे हमें एक वाकया याद आ गया है। वो हमारे एक दोस्त थे गुजर खान में, वो सुनाते थे कि गुजर खान या वो आगे चकवाल का जो इलाका था ना, वहाँ पे लोग फौज में जाते थे, फौज में ज्यादातर फौजी इलाके थे। तो वहाँ पे एक बंदा था, तो उसको शौक था कि मेरे बेटे का नाम, मेरा बेटा भी फ़ौज में जाए और बड़ा अच्छा अफसर बने। ये वो अब वो बच्चा नालायक था या क्या था, उसका फ़ौज में दिल नहीं करता था जाने को। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फिर अपने मुर्गे का नाम जर्नल मुर्गा नहीं, वो जर्नल समथिंग रख लिया। अब वो उसी पे खुश हो गए कि अब मेरा बेटा तो जर्नल बन नहीं सकता, मुर्गा। अब देखें ना, अब इसी तरह हमारे शाह महमूद कुरैशी भी खुश हो रहे हैं। अब किसी ने कहा कि जी वो लाहौर के जो शाही किला है उसका नाम लाल किला रख दें उस पर, ताकि आपका नाम वो परचम लहरा लेंगे, खुश हो जाएंगे। रावलपिंडी का नाम भी चेंज करके, रावलपिंडी शहर का नाम चेंज करके श्रीनगर रख लेना चाहिए, ताकि वहाँ पे हम अपना परचम लहराएं। आई थिंक इन खुश मतलब हवाओं में बातों से बेहतर है कि आप एक चीज़ को एडमिट कर लें कि जो आपका है वो आपका है, जो उनका है वो उनका है, दैट्स इट। और सेकेंडली इतना सा टुकड़ा तो आप पहले संभाल लें, उसी को ही अच्छा कर लें, बाकी की खैर जब शामिल होना होगा हो जाए। बात फिर वही पॉलिटिक्स की आती है ना। अगर ये सब कुछ हम कर लें तो फिर वो 1500 अरब रुपया कहाँ खर्च करेंगे, वो आवाम पे खर्च करना पड़ता है ना। ये भी एक तरह से उन्होंने एक जरिया बनाया हुआ है आमदन का, और क्या, करप्शन का। अब मैं समझी, मुझे समझ नहीं आ रही थी आपकी बात। हाँ बस जी, चले अच्छा है, आपको समझ आ गया। लेकिन आप ये भी देखें कि 100 वेंटिलेटर्स यूएस ने भेजे हैं अभी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को, जो कि उनका बहुत अच्छा प्राउड पार्टनर पाकिस्तान यूएस के साथ कहा जाता है। तो आई थिंक अभी पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैसे कोरोना खत्म हो गया, वेंटिलेटर क्यों चाहिए? चले जी, पाकिस्तान ने अमेरिका को जो वो पीपीई और मास्क और गिफ्ट भेजे थे जो चाइना की तरफ से आए थे, इन्होंने वेंटिलेटर दिए हैं, अच्छी बात है, दिए हैं। अब मसला ये है कि वेंटिलेटर का इस्तेमाल कैसे होता है। क्या ये वेंटिलेटर पब्लिक या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएंगे या ये वेंटिलेटर आर्मी के हॉस्पिटल में जाएंगे। अब एनडीएमए जो है वो तो अपनी मर्जी करती है कि क्या करती है, इसका तो हम कुछ कह नहीं सकते। अगर बहरहाल अच्छी बात है अमेरिका ने दिए हैं, मगर पाकिस्तान में यूज होना चाहिए, गरीबों को एक्चुअली मिलना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने चाहिए। अब पता नहीं वो जाते हैं कि नहीं जाते, वहाँ क्या हिसाब होता है नहीं होता, ये तो अब हम इसका कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, तो और बातें भी बड़ी हुई हैं। एनडीएमए से यही याद आया कि आप मुझे बता रहे थे कि एनडीएमए ने बड़ा कोई बंदा भेजा और कुछ हुआ। देखें कराची में इतना पानी है, मैं देख के परेशान हो रही हूँ। यार आपको कराची में पानी नजर आता है, पूरे पाकिस्तान में पानी है। मीडिया जो दिखाएगा, देखे जी आपको मीडिया, अब देखे ना मीडिया गलत दिखा रहा है। अब लाहौर में बारिशें हुई हैं, लाहौर में पानी खड़ा है, वो मीडिया दिखाता नहीं है। कराची में बारिश हुई है तो मीडिया जो है वो मुंबई की तस्वीरें भी ले आता है और दूसरे मुल्कों की तस्वीर भी कराची के खाते में डाल के कहते हैं कि वो हो रहा है। अब देखें इमरान खान ने अपने तौर पे बड़ा एक सियासत करने की कोशिश की थी कि उसको बड़ा दुख है ना, तंग है वो, सिंध गवर्नमेंट उसका हुक्म नहीं मानती। उसने जी जनरल साहब को भेजा कि जहाँ जी पानी उतारें जाके वहाँ का खत खाली करें। अब जनरल साहब ने वापस आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो उसमें वो कहते हैं कि जी जब मैं गया था तो पानी उतर चुका था। उन्होंने देर से पहुंचे या क्या वजह? देर से नहीं, देखें मेरी बात सुने, या छकड़े पे गए हैं, किस पे गए? वो जहाज पे ही जा सकते हैं, ट्रेन पे तो वो जा नहीं सकते। अच्छा। अब देखें पानी, बारिश, ये बात दुरुस्त है कि कराची में पानी खड़ा होता है, पूरे मुल्क में पानी खड़ा होता है। जो सैनिटेशन का जो सिस्टम है वो बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। और उसकी तरफ एनडीएमए के चेयरमैन ने उसकी तरफ निशानदेही भी किया। उसने कहा था कि हम बहुत सारी जो नाले हैं वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुई हुई हैं और हमें उसको देखना चाहिए। अब इस पे पॉलिटिक्स होती है। अब अगर सिंध गवर्नमेंट उन्हें इलीगल कंस्ट्रक्शन को ख़त्म करेगी तो ये पीटीआई वाले छलांगे लगाना शुरू कर देंगे। तो डिजास्टर मैनेजमेंट की कोई मानता क्यों नहीं, कोई सुनता क्यों नहीं? यार वो सारा पॉलिटिक्स करते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं। यानी पाकिस्तान में सारा ड्रामा ही हो रहा है, बिल्कुल ड्रामा हो रहा है, पुतली तमाशा, बिल्कुल पुतली तमाशा हो रहा है, बिल्कुल वही कुछ हो रहा है। ये देखें ये हालात उस वक्त ठीक नहीं होंगे जब तक एक
जेन्युइन पॉलिटिकल सिस्टम नहीं शुरू होगा और सिस्टम के तहत चीज़ें ऐसा ऐसा बतदरीज ठीक होती हैं। और सिर्फ अब लाहौर में भी पानी इतना खड़ा है, लाहौर में भी गंदगी फैली हुई है, सारा कुछ हो रहा है, मगर हमें सिर्फ कराची की नज़र आती है और उसके ऊपर बस ये अब हमारा मीडिया का बहुत ज़्यादा कसूर है। अब देखें ना, वो लोगों को गुस्सा था तो उन्होंने आपके एक चहेते एंकर पर्सन को मारा भी है, वो इकरारुल हसन को। यस, मुझे वैसे इकरारुल हसन एज ए पर्सन जो चीज़ें टॉपिक पे निशानदही करता है, मैं उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। अच्छा, आप उससे मुतासर हैं, अच्छी बात है, मगर मेरे ख्याल में नहीं, अच्छा बच्चा है, मगर मसला यह है कि जो असल मसाइल हैं उस पर तो वो बात नहीं करता। एक गरीब आदमी थोड़ी सी करप्शन कर लेता है तो उसको वो उछालना शुरू कर देते हैं। जो ऊपर वाले लेवल पे जो लोग हैं, जो वो करप्शन कर रहे हैं, जो अरबों रुपए की करप्शन कर रहे हैं, जो 1500 अरब रुपया किधर जा रहा है, वो किस पे खर्च हो रहा है, उनको वो छेड़ता कोई नहीं है। तो एक आम आदमी दुकानदार कोई पता नहीं तेल में कोई चीज़ मिला रहा है, उसको जाके पकड़ लेगा, वो पता नहीं कोई चीनी में कोई और चीज़ मिला रहा है, उसको जाके पकड़ लेगा। मगर जो बंदे ऊपर बैठे हैं, जो वो करप्शन कर रहे हैं, उन पे वो बोलता नहीं है। बहरहाल लोगों का, कुछ लोगों का गुस्सा था, उन्होंने निकाल लिया। बहरहाल अफसोसनाक बात है, मारने से तो काम अच्छी बात नहीं, छोटी सी चीज भी अगर कोई अच्छी कर मगर रहा है, उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। भाई अप्रिशिएट क्या करना चाहिए, जब वो सही तरह काम ही नहीं कर रहा तो मैं तो उसे अप्रिशिएट नहीं कर सकता। आपने करना है तो करें। मुझे तो दो ही सही लग रहे हैं, वो है और एक आलमगीर फिक्सिट के कराची में काम कर रहे हैं, वो भी ड्रामेबाज है। चलें ठीक है, वो भी ड्रामेबाज है। वो एक ढकना उठा के ना किसी सड़क से गटर का, तो फिर उस पर अपनी फिल्म बनाता है, कहता है ये देखें जी वज़ीर आला ने ढकना उठा लिया। इसलिए उन्हें शर्मिंदा करना चाहते हैं। शर्मिंदा क्या करना चाहते हैं भाई, ये एक बल्दिया का काम है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काम है, वहाँ MQM का मेयर है, MQM के सारे वो क्या कहते हैं, सारे काउंसलर्स हैं या MPAs हैं MQM के, वो खामोश हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे। बाकी लोगों को चाहिए कि जो कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज के बहुत ज़्यादा हामी हैं, उनको चाहिए कि प्रायोरिटाइज करें, अपनी क्रिटिसिज्म उन पे करा करें जिनकी वाकई ज़रूरत है, और आप ट्रुथ को नहीं छुपा सकते हैं, क्योंकि आपकी जो आप हर चीज़ को ड्रामा कहते हैं कि वो ड्रामा, ये ड्रामा, वो ड्रामा नहीं होता है, एक्चुअली में उसके पीछे कुछ हो रहा होता है, तो आप ड्रामा कह के उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं चलें। बहरहाल ये हमारी आज की नोक-झोंक, अब क्या करना है। मुझे एक आखिरी वो समझ नहीं आ रही, वो असला लेके कैसे अदालत में एंटर हो गए, उन्होंने बंदा कैसे मार दिया, हमारी सिक्योरिटी इतनी अब यार जी, अब मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, ये तो अदालत का काम है या इन्वेस्टिगेटिव इदारों का काम है कि एक बंदा अदालत की हदूद में पिस्टल लेके चला गया और उस पर वहाँ पे एक मुल्ज़म को मार दिया, जिसका भी फैसला होना था कि उसने वाकई कोई तौहीन रसालत की है या नहीं की है। और उससे बड़ी बात, वो कानून को हाथ में लेके उसकी डीपीस बना रहे हैं लोग, अब तो हार पे यार वह हमारी सोसाइटी इस तरह की, हमने इंतहा पसंदी इतनी फैला दी है कि जो उसको हम हीरो बना देते हैं, जो इस्लाम के नाम के ऊपर जो कत्ल व गारत करता है वो हमारा हीरो है। मुसलमानों की हिस्ट्री भी अगर आप पढ़ लें तो उसमें वो जो इस्लाम के नाम पे जो कत्ल व गारत करते आए हैं वो हमारे हीरो हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब तो ये देखें, ये तो कानून नाफज करने वाले इदारों का काम है कि वो इन्वेस्टिगेशन करें और ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें। पूरी कानूनी अगर कानून नाफज करने वाले इदारे ही उसे हीरो बनाएंगे तो फिर तो उसको सजा दें, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। तो उसको सजा दें। और देखिए मुजरम तो वो है कि उसने गोली मारी है, उसने कबूल भी किया है। नहीं, जिसको मारी गई है उसको भी साबित करें कि उसका जुर्म है। जी भाई, वो तो अदालत में आया ही अपने सफाई के लिए आया था कि जी मुझ पे ये गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मगर फैसला वो एक ऐसे केसेस में वो बस कहते हैं इस तरह के काम करके ख़त्म करें, फाइल ठप्पें और अपना काम करें। और नहीं, ये मजहबी इंतहा पसंदी है, ऐसी बात नहीं है, ये मजहबी इंतहा पसंदी है। इसमें हमारी इंतज़ामिया भी शामिल होती है, पुलिस वाले भी उसे गले लगा रहे हैं। जैसे वो मुमताज़ कादरी को इन्होंने लगाया था, उसको फांसी दी थी, पर उसका मज़ार जो बना दिया, अच्छा उन्होंने इतना बड़ा मज़ार। अब इसका भी अगर फांसी मिल गई मज़ार बना देंगे, नहीं तो ये भी गाजी इल्मदीन शहीदी है फिर। अब सलमान तासीर ने एक खातून के पास जाके उसकी दरख्वास्त को पे अमल करने का वादा किया था कि जी आप अपनी दरख्वास्त लिखें, इस पे गौर करते हैं। तो पूरे मुल्क में जो था वो सलमान तासीर के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू हो गई।
और उस मुहिम में मीडिया सबसे ज़्यादा आगे था, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, लोगों को गुस्सा, वो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो पहले ही गुस्से में थी, और मीडिया तो है ही पीपल्स पार्टी के मुखालफ था। उनको एक बहाना था गया कि जी ये सलमान तसीर ने तो तौहीन रसालत कर दी है, कि एक तौहीन रसालत की मुलजमा के पास जाके उसकी सफाई पेश कर रहा है। और मुझे वो याद है कि उस वक़्त मीडिया में, उस वक़्त ARY में थी, मेरा ख्याल है वो एंकर थी महर बुखारी। महर बुखारी ने सलमान तसीर को बुलाया और उस पर उन्होंने इस तरह के सवाल, बल्कि वो वजाहत कर रहा है कि गवर्नर सलमान तसीर वजाहत कर रहा है कि मैंने ऐसी कोई तौहीन नहीं की, मैं तो उस पर हजूर की ख़त्म नबूवत पे या उस पर मैं सारा ईमान रखता हूँ, मैं तो वो इस पर एक गलत इल्ज़ाम लगा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मगर वो हमारी जो महर बुखारी थी, वो तो उसको, उनका बस नहीं चल रहा था कि वो उसको कत्ल का फतवा जारी कर देती। उसने इतनी ज़्यादा इंतहा पसंदी उसने बुलाई थी कि मेरे ख्याल में तो सलमान तसीर के कातलों में महर बुखारी भी शामिल है। बहरहाल ये हमारा मीडिया इस तरह करता है, जब हुकूमत के ख़िलाफ़ गुस्से होते हैं या कुछ होते हैं, ये शाह से ज़्यादा बढ़ के शाह की वफादारी करते हैं। पीछे से हुक्म आया होगा कि इसके खिलाफ थोड़ा प्रोग्राम कर दो, प्रोवोक करो, मगर इसने अपनी हाथ से भी ज्यादा बढ़ के कर दिया था। बहरहाल अफसोसनाक मीडिया का किरदार सही होना चाहिए, फिर ही जाके कुछ बेहतरी आ सकती। जी चलें, बहरहाल उम्मीद की जाती है कि लोग अब अपने इन सिनेरियोस को लेते हुए थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस करें और चीज़ों को परखा करें, भेड़ चाल मत बने। ये हमारा नारा है, भेड़ चाल मत बने, प्लीज डोंट फॉलो ब्लाइंडली, ओपन योर आइज। ले जी नाजरीन, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।